Dear students, today we will again continue the third story of prose section, and the story is The Secret of Health, Success and Power by James Allen. Students, in my last videos I had explained you some paragraphs of this story. So first of all, those students who have not referred those videos, they should have to refer those videos. Now let's start the next paragraph. And the next paragraph is, he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. नरेटर कहते हैं यहाँ पे केवल वही व्यक्ति आज्ञा देने और नियंत्रण करने के लिए फिट हैं जो स्वयं को आज्ञा देने और स्वयं पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं. देखिए यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, कमांड और कंट्रोल आपको पता है. तो नरेटर कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप पर कमांड कर पाते हैं उनको अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल होता है, अपनी इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड्स पर कंट्रोल होता है, वही इंसान फिट होते हैं दूसरों पर कमांड और कंट्रोल करने के लिए. द हिस्टेरिकल, द फेयरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रीवलस लेट सच सीक कंपनी और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट. नरेटर कहते हैं यहाँ पे द हिस्टेरिकल मीन्स होता है वो व्यक्ति जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मीन्स जो अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो नरेटर यहाँ पे उनको कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्छालु होते हैं, डरपोक होते हैं, विचारहीन होते हैं और तुच्छ होते हैं. फ्रिवलस तुच्छ, जो तुच्छ होते हैं, लोगों को अन्य लोगों का संपर्क खोजना होता है, उनको दूसरे की कंपनी ढूंढने की ज़रूरत होती है. लेट सच सी कंपनी, उनको दूसरे की कंपनी खोजने की ज़रूरत होती है. और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, और यदि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं, मीन्स वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं. बट द काम, द फियरलेस, ये लाइन्स नरेटर ने किसके लिए कही है, वो व्यक्ति जिनका खुद पर कंट्रोल और कमांड होता है नहीं होता है, उनके लिए कहा है. जो हिस्टेरिकल होते हैं, फेयरफुल होते हैं, थॉटलेस होते हैं, फ्रिवलस होते हैं, उनके लिए कहा है कि उनको दूसरे की कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते. बट द काम, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन वो व्यक्ति जो फियरलेस होते हैं, थॉटफुल होते हैं, ग्रेव में शांत होते हैं, उनको किसी की भी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है. वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो शांत होते हैं, निडर होते हैं, विचारशील और गंभीर लोगों को वन, रेगिस्तान और पहाड़ की चोटी का एकांत ढूंढना होता है और उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ जाती है. मीन्स मोर पावर विल बी एडेड, उनकी शक्ति में और शक्ति जुड़ जाती है. एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और वो और भी अधिक सक्सेसफुल हो जाते हैं. स्टेम होता है रोकना. द फिजिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स विच इनगल्फ मैनकाइंड. फिजिक करेंट्स में होता है मनोवैज्ञानिक धाराएं और वर्लपूल्स में होता है भंवर. तो नरेटर कहते हैं कि उनके पास और भी शक्ति जुड़ जाती है और वे और भी अधिक सफलता के साथ मानवता को डुबाने वाली मनोवैज्ञानिक धाराओं और भंवरों को रोक सकते हैं. उनके अंदर ये टैलेंट आ जाता है. ना आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक्सप्लेनेशन के साथ के लिए आता ही है, उसके साथ में शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से मिलते हैं. देखिए, पैशन इज़ नॉट पावर. राइटर कहते हैं, नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि पैशन इज़ नॉट पावर. भावावेग जो होते हैं, पैशन मैंने कई बार आपको पहले बताया है, पैशन इज़ नॉट पावर. पैशन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. इज़ नॉट पावर. नरेटर कहते हैं कि भावावेग जो होता है वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं होती. इट इज़ द अब्यूज़ ऑफ पावर. अब्यूज़ में देखिए क्या होता है, गाली देना, है ना. तो गाली देने का मतलब यहाँ पे नरेटर ने लिया है कि शक्ति जो पैशन होते हैं वो शक्ति नहीं होती है. इट इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर. यह तो शक्ति अपव्यय होता है. अपव्यय में होता है क्या, खर्च होना. इससे पैशन से हमारी पावर जो होती है वो खर्च हो जाती है. द डिस्पर्जन ऑफ पावर, शक्ति का विक्षेपण है. मीन्स पैशन इज़ नॉट पावर, इट इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर, इट इज़ अ डिस्पर्जन ऑफ पावर. ये आपको ध्यान रखना है. पैशन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म. पैशन जो होते हैं, भावावेग जो होते हैं, वो एक प्रकार का भयंकर तूफान है. लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म. फ्यूरियस स्टॉर्म इज भयंकर तूफान के जैसे होते हैं. विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक. whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all. whilst में होता है while, जिसका जब की यूज़ करते हैं हम. तो नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि भावावेग एक प्रकार का भयंकर तूफान है जो भयंकर रूप से और विस्तृत रूप से युद्धग्रस्त चट्टान, एम्बैटल रॉक मीन्स युद्धग्रस्त चट्टान पर टकरा सकते हैं. ठीक, वाइडली अपॉन द एम्बैटल रॉक, युद्धग्रस्त चट्टान पर
टकरा सकते हैं। और जबकि विल स्मिथ, जबकि शक्ति स्वयं चट्टान की तरह है, पावर जो होती है वो स्वयं चट्टान की तरह है जो हम सबके दौरान चुप और अडिग रहती है, मीन्स हमारे अंदर वो साइलेंटली रहती है और अडिग रहती, अनमूव्ड रहती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास यदि यह शक्ति नहीं है, नरेटर कहते हैं इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास यह शक्ति नहीं है तो यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। नरेटर कहते हैं कि अगर आपके पास यह शक्ति नहीं है तो आप इसे अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की शक्ति का जो बिगिनिंग होता है, प्रारंभ होता है, वो विजडम से होता है, मीन्स बुद्धिमत्ता का प्रारंभ होता है। इस प्रकार की जो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो बुद्धिमत्ता का प्रारंभ होता है। आगे देखिए, नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज़ टू विच यू हैव हिथरटू बीन अ विलिंग विक्टिम। देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो क्या है, ट्रिविलिटीज़ मीन्स होता है तुच्छ बातें, ठीक है। तो नरेटर यहाँ पे कहते हैं, आप वर्ड सुनते जाइएगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करते जाइएगा। तो नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें इसका आरंभ, मीन्स किसका आरंभ, जो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें इसका आरंभ उन उद्देश्यहीन तुच्छ बातों, मीन्स ट्रिविलिटीज़ जो मैंने बताया, उन उद्देश्यहीन तुच्छ वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके। अब देखिए यहाँ पे तुच्छ वस्तुएं कौन सी हैं, जो आपके क्रोध होते हैं, आपके जो पैशंस होते हैं, वही तुच्छ बातें हैं, ठीक है, तुच्छ वस्तुएं हैं यहाँ पे। तो नरेटर कहते हैं कि आपको इसका आरंभ उन उद्देश्यहीन तुच्छ वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके, जिनका आप अभी तक स्वेच्छा से, विलिंग विक्टिम, आप स्वेच्छा से उनके शिकार बने हुए थे, मीन्स आप उन सारे पैशंस के शिकार बने हुए थे, उनसे अब आपको क्या करना है, उन वस्तुओं को अपने आप से रिमूव करना है और अपनी एक नई शुरुआत करनी है। आगे नरेटर कहते हैं बॉयस्ट्रस मीन्स होता है बहुत ज़ोर से हंसी हंसना, मीन्स ठहाका देकर हंसी हंसना। एंड अनकंट्रोलेबल लॉफ्टर, स्लैंडर एंड आइडल टॉक एंड जोकिंग मेयरली टू रेज अ लॉफ, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि ठहाका तथा अनियंत्रित हंसी, मूर्खता से भरी हुई बातें और मजाक जो केवल हंसी के लिए की जाती हैं, ये सभी बातें एक तरफ रख दी जाएं, क्योंकि इनसे बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं नरेटर, मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, इन सभी चीज़ों से हमारी जो वैल्यूएबल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट these three paragraphs, and we will go through the explanation of rest paragraphs in next video. Okay students, keep practicing, keep learning, and also note down difficult words. Thank you.